नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग से बात करूंगा 2 to 7 के बारे में, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको लग रही है आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा बच्चे इस पर इन्फॉर्म नहीं हैं कि सर चीज़ें कैसे आती हैं, किस तरह का पेपर आता है, प्रैक्टिकल कैसे करवाया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे हमारे प्रैक्टिकल्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अभी तक डेट्स भी मेंशंस नहीं है बहुत सारे बच्चों को। इवन कि मुझे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी डेट्स के बारे में नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरह से और किस डेट्स पे होगा। मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग के पास ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इनकी इन्फॉर्मेशन है कि BLI 2 to 7 की क्या डेट्स हैं, उनके स्टडी सेंटर से या रीजनल सेंटर से उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शंस में, कमेंट बॉक्स में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि मैं भी उन चीज़ों से अपडेट हो सकूं और बाकी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शंस में जाकर, अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके माध्यम से, तो वो भी पहुँच जाए उनके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 to 7 में। एक्चुअली मेरे पास ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी 2 to 7 को लेकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से, इग्नू की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताए गए हैं कि अगर हमने जो बाकी के पेपर ऑब्जेक्टिव रखे हैं तो 2 to 7 का पेपर हम लोग किस तरह से लेने वाले हैं। बट हमारे पास जो हमारे लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका हम हेल्प लेकर चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में या जब 2 to 7 का पेपर जब होगा तो वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, उसके बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिल पाई है, मैं उसके थ्रू आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। चलिए देखिए, ये मैंने प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स ले लिए हैं। ये मैंने बहुत सारे पेपर्स निकाले थे, इनको मैंने स्टडी करके थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की है कि पेपर्स कैसे आ रहे हैं। जब मैंने अपने इग्नू का पेपर दिया था तो ऑलमोस्ट भी यही सेम चीज़ें आ रही थी जिस तरह से आपके मैंने 2018 का पेपर देखा, 2019 का पेपर देखा, तो ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं जैसे मैंने पेपर दिया था, वैसे ही अभी भी पेपर्स वैसे ही आ रहे हैं। और क्या करना है, पेपर कैसे आते हैं, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। जो भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने डाउनलोड किए हैं या मैंने आपको दिखाए रेफरेंस के लिए, वो सारे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिए हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्टेड थे वहाँ पे उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी। अगर हम लोग ये DDC देखें, DDC में या 2 to 7 में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका 2 to 7 का पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो सबसे पहला पार्ट 1 है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 35 मार्क्स, जो पहला पेपर है वो 35 मार्क्स का रखा गया है। पार्ट 1 डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसमें आपसे DDC के नंबर्स बनाने के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग पीछे देखते हैं, ये देखिए, ये आपका ये क्वेश्चन है। जो फर्स्ट पेज था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, क्या है, अभी मैं इंस्ट्रक्शंस पे भी बात करूँगा आपसे। ये देखिए, DDC के कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे बोले गए हैं, मतलब कुछ टाइटल्स यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे क्लास नंबर और उसकी डिटेल क्लास नंबर आपको यहाँ लिखना है। 2 कॉलम बने हैं। पहला कॉलम में आपको मेन क्लास लिखना है कि किस मेन क्लास से ये टॉपिक आपका पूछा गया है या है, और फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स डिजिट बाई डिजिट आपको जिस तरह से क्लास नंबर बताया गया था आपके स्टडी सेंटर्स पे, वहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है। टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं। ये देखिए, टोटल आपके 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 35 मार्क्स के। ठीक है, अभी हम लोग इसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें कुछ और मैं आपको क्लियर करूँगा। तो टोटल 7 क्लास नंबर्स आपसे पूछे गए हैं आपकी DDC से। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके इंस्ट्रक्शंस पे लिखी गई, मैं वहाँ से वो पढ़ देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है आपके क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में, ईच क्वेश्चन कैरिंग 7 मार्क्स, 3 मार्क्स फॉर क्लास नंबर एंड 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस। The class number assigned should be as specific as possible. And next लिखा है, furnish your answer in the question paper itself in the space provided against each title, class number, write class number in ink. आपको इसी में, ये जो पेपर आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, इसी में जो आपको ये स्पेस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, यहीं पे आपको क्लास नंबर मेंशन करनी है। कोई एक्स्ट्रा अदर शीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्लास नंबर आपको यहीं पे मेंशन करने हैं आपकी अपनी DDC से देखकर। DDC से कैसे देखेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। चलिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। नेक्स्ट है क्लासीफाई एनी 5, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, क्लासीफाई एनी 5 आउट ऑफ 7 गिवन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल यूजिंग 19th एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, टोटल 7 DDC के नंबर्स आपको दिए गए हैं बनाने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ 5, एनी 5, कोई भी 5
क्लासिफिकेशन नंबर आपको बना के लिखने हैं, सारे सातों नहीं करने, मतलब 7 आउट ऑफ 7 नहीं करना है, 7 में से सिर्फ 5 करने हैं। अगर आप देखिए कि अगर आपको एक क्लासिफिकेशन नंबर का कितना टोटल 35 मार्क्स के पेपर हैं और टोटल 35 मार्क्स के पेपर को आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यानी एक क्वेश्चन के लिए 7 5 ज़ा 35, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और उस 7 मार्क्स में भी डिवीज़न है, ध्यान रखिएगा, ईच क्वेश्चन कैरिंग 7 मार्क्स, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है और 3 मार्क्स क्लास नंबर। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेन क्लास किसी भी आपके टाइटल की, अगर आपने ये मेन क्लास यहाँ पे जो मेन क्लास लिखी हुई है सिर्फ यही भर दिया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने ये डिटेल भी भर दी, वहाँ पे डिटेल क्लास नंबर भर दिया तो आपको 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएंगे। चलिए, ये तो बात थी कि आपका डीडीसी का जो पेपर है, मतलब कि 2 to 7 में जो प्रैक्टिकल होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो कैसे आएगा। मैंने आपको बताया 35 मार्क्स के पेपर रहेंगे, 7 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन अगर आप सिर्फ क्लास नंबर लिख देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे और पूरा लिख देते हैं तो आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। अब ये करेंगे कैसे आपको क्या डीडीसी दी जाएगी क्लास में करने के लिए आपको, क्योंकि वहाँ पे लिखा है, पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको जो डीडीसी प्रोवाइड कराई जाएगी उससे क्लास नंबर बनाना है। जी नहीं, आपको डीडीसी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ज़रा सोचिए प्रैक्टिकली, मैं आपको डीडीसी दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत सारे बच्चे हो सकता है आज पहली बार ये डीडीसी देख रहे हैं। ये देखिए, ये डीडीसी आपके पास है, ये 3 बुक्स को मिलाकर, ये पहली वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ये 3 वॉल्यूम मिलाकर आपकी डीडीसी कंप्लीट होती है। इन तीनों वॉल्यूम को अगर आप अपने पास रखते हैं तब आप क्लास नंबर बना सकते हैं। अभी इनके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर ये डीडीसी आपको दी जाए और आपको बोला जाए ये लीजिए इसमें क्लास नंबर बनाइए, तो आपके लिए वो इम्पॉसिबल है। पहली इम्पॉसिबिलिटी तो ये, और सेकंड इम्पॉसिबिलिटी ये है, और जो उससे भी बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है कि सभी बच्चों को ये डीडीसी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। आप सोचिए अगर एक एग्जामिनेशन सेंटर में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन 30 स्टूडेंट्स को 30 डीडीसी नहीं दी जा सकती है, ठीक है, ये एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपको डीडीसी नहीं मिलने वाली है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको मिलने वाला है ये समरी। डीडीसी का ही एक छोटा सा पार्ट है ये समरी। जो बच्चे डीडीसी से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान दें कि डीडीसी में 3 समरीज़ हैं, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी। मैंने जो आपको 3 बुक्स दिखाई हैं वो बुक्स नहीं है, वो वॉल्यूम में डिवाइडेड है, ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम। अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन पहले फोकस करिएगा ये समरी के बारे में। अच्छा, ये समरी आपको कहाँ से मिलेगी या मुझे कहाँ से मिली है ये समरी? मैं गूगल पे गया, गूगल पे मैंने डाला OCLC DDC समरी PDF। क्या मैंने टाइप किया OCLC DDC समरी PDF? जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया, मुझे जो फर्स्ट या सेकंड रिजल्ट में आपको देखेंगे मिल जाएगा OCLC की समरी DDC की, वो फर्स्ट जो PDF आपको मिलेगा वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ई गुरुकुल में ये PDF की समरी डाल दी है, इस वीडियो को अपलोड करने से पहले आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उनको व्हाट्सएप पे ये चीज़ें शेयर कर दी हैं। अब ये समरी क्या है, आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा, ये समरीज़ मिलेंगी, बस ये इतने पन्ने मिलेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने घर से खुद ले जा सकते हैं, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा आपको कि बस हाँ पीछे आपको कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ना लिखी हो, सिर्फ ये समरी हो। अदरवाइज़ ये समरी आपको वहाँ से आपके जो एग्जामिनेशन हॉल होगा जहाँ पे ये प्रैक्टिकल चलेंगे वहाँ पे आपको ये समरी मिलेगी। डीडीसी नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये प्रेशर कम करिए कि सर डीडीसी से कैसे ढूंढ के लिखना है, ये करना है। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, जो मैंने अभी आपके क्वेश्चंस देखे इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको बिना डीडीसी की आप कर न पाएँ। आप मांगेंगे तो मैं भी शायद आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन आपका मुझे लगता है कि इस समरी से आपका काम हो सकता है। चलिए, इस समरी क्या है, फर्स्ट समरी देखिए, यहाँ पे 10 मेन क्लासेस दिए हुए हैं, ठीक है। आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये फर्स्ट समरी में 10 मेन क्लासेस डीडीसी की दी गई हैं। सेकंड समरी में ये देखिए, ये सेकंड समरी है। इस सेकंड समरी में 100 डिवीज़न किया गया है। 10 मेन क्लासेस को 100 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, वो इसकी सेकंड समरी है। और इसी 100 डिविजन्स को थर्ड समरी में, ये देखिए, ये थर्ड समरी में 1000 सब डिविजन्स किए गए हैं, जिसकी डिटेल आपको ये अलग अलग पन्नों में मिल जाएगी। 100 मतलब 100, 200, 300 जो ये डिवीज़न किया गया है वो आपको नेक्स्ट पन्नों में मिलता रहेगा।
अब आप समझिए एग्ज़ाम में आपको करना कैसे है। आपके पास ये डीडीसी की समरी रहेगी, आपके पास ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप टाइटल पढ़िए, टाइटल से आप अपनी डीडीसी का क्लास नंबर, जो मेन क्लास नंबर है वो खोजिए। मेन क्लास नंबर आपको मिल जाए, यहाँ पे मेंशन करिए उसका फर्स्ट कॉलम में, और फिर जो उसके फर्दर डिवीज़न आप कर सकते हैं, जो आगे के टाइटल्स आपको दिए गए हैं उसका डिटेल समरी आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, डीडीसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको डीडीसी मिलेगी भी नहीं। ये इम्पॉसिबल है कि सभी स्टडी सेंटर्स पे इतनी सारी डीडीज़ प्रोवाइड की जाएँ। आप लोग अगर जैसे रेगुलर स्टडी सेंटर जाते होंगे, वहाँ पे अगर आपको जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया होगा तब भी आप देखेंगे तो वहाँ पे डीडीसी आपको शेयर करने के लिए दी जा रही होगी। मैक्सिमम एक सेट डीडीसी का या 4 सेट या 5 सेट रख सकते हैं। मैक्सिमम 5 सेट आप किसी भी क्लासिफिकेशन में ये स्कीम में रखी जा सकती है किसी भी एक स्टडी सेंटर में। अब वहाँ पे अगर 30 बच्चों का एग्ज़ाम है एक स्टडी सेंटर में तो 30 डीडीसी आपको नहीं मिल पाएगी, आपको दी जाएगी तो ये डीडीसी की समरी। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पे लिखा है S1, कुछ क्वेश्चन पेपर में लिखा है ये देखिए S12, इसमें देखिए लिखा हुआ है S3, है ना। ये जैसे यहाँ लिखा है S2, ये S1, S2, S3 या S12 ये क्या है, ये मेरे ख्याल से सेट्स हैं ताकि सभी बच्चों के एक ही ना हो। अदरवाइज सोचिए कितना आसान हो जाएगा कि एक बच्चा कोई समरी लिख दे, उसके बस कुछ 5-10 डिजिट ही तो आपको नोट करने हैं, वो आपने नोट कर लिए तो आपका 15-20 मिनट में आपका काम हो जाएगा। वैसे इतनी सिंपल है डीडीसी। अगर आप ये डीडीसी की समरी अच्छे से पढ़ते हैं, इसको रेगुलरली अपने नज़रों में रखते हैं, मतलब देखते रहते हैं, तो आपके लिए डीडीसी करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ आपकी ये जो बुक है BLI 227 की, यहाँ से भी आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आइए सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए सपोज करिए ये देखिए, जैसे मेरे पास जून 2019, ठीक है, जून 2019 का एक पेपर है सेट 12, ये 227 का पार्ट 2 है, AACR 2R, ठीक है। AACR का मतलब हुआ एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड एडिशन और R स्टैंड्स फॉर रिवीजन, ठीक है, या रिवाइज्ड। चलिए इसमें देखिए क्या करना है आपको। इसमें आपके पास कुछ ऐसे, जैसे टाइटल 1, ये रहा आपका टाइटल 1, यहाँ पे आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे एक बुक का टाइटल दिया गया है, उसके ऑथर कौन है वो लिखा गया है, नीचे कहाँ पे पब्लिश हुई है, हिंदुस्तान अमेरिकन न्यूक्लियर सोसाइटी। ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाल दिए हैं, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे कॉल नंबर दिया गया है, SSN नंबर दिया गया है, पेजेस दिए गए हैं, साइज़ दिया गया है। अब आप जो एक्चुअल में कैटलॉग बनाते हैं, आपने अगर कैटलॉगिंग बनाना सीखा होगा, जो कैटलॉग कार्ड होता है 5x5x3 का, वो कैटलॉग कार्ड आपको बनाना है। आई गेस कि आपको अलग से शीट मिलेगी, अदरवाइज़ अगर आपको अलग से शीट ना मिले तो आपको अदरवाइज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दी गई है आपके बनाने के लिए। आपको अलग से एक स्पेस मिलेगा, वहाँ पे आपको आपका कैटलॉग बनाना होगा। और जिस तरह का कैटलॉग हो, ऑथर कैटलॉग हो, पब्लिशर कैटलॉग हो, जो भी जिस नेचर का आपका क्वेश्चंस हो, अगर ऑथर की 1 एंट्री दी है, ऑथर की 2 एंट्री दी है, या 2 ऑथर दिए हैं, 3 ऑथर दिए हैं, को ऑथर है कि नहीं है, टाइटल कैसा है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखें, जो कि आप डिटेल में पढ़े होंगे आपने। अगर आपकी बुकलेट का ये बुकलेट नंबर 2, ठीक है, BLI 227 की बुकलेट नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको AACR 2 किस तरह से कैटलॉग बनाया जाता है, एडिट एंट्री कैसे की जाती है, ऑथर कैटलॉग कैसे है, अगर 2 ऑथर दिए गए हैं तो कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल स्टडी आपकी इस बुक में मिल जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पेपर कैसे आएगा आपके। ये देखिए, ये पेपर का फॉर्मेट है, आपको टाइटल दिया गया है, टाइटल के नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना एक कैटलॉग बनाना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो साइज़ का ध्यान नहीं रखते, ठीक है। जो साइज़ आपका स्टैंडर्ड कैटलॉग साइज़ है 5 इंच × 3 इंच, इतने का ही आपको कैटलॉग बनाना है। इससे ज़्यादा का बड़ा कैटलॉग और इससे ज़्यादा छोटे का कैटलॉग आपको नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब इस मेज़रमेंट का आपको ध्यान रखना है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। ये भी 35 मार्क्स का है, 5 आपको दिए गए हैं। मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेता हूँ एक बार आपके लिए। आपके इसमें 5 टाइटल्स दिए गए हैं, बट इन 5 टाइटल्स में से एनी 3, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, कैटलॉग फुल्ली एनी 3 आउट ऑफ 5 गिवन टाइटल अकॉर्डिंग टू एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल
AACR2 रिवाइज्ड, AACR2 जो रिवाइज्ड एडिशन है उसके हिसाब से आपको ये कैटलॉगिंग करनी है। वहाँ पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको बनाए गए हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स का है, क्योंकि देखिए 3 क्वेश्चंस हैं और आपको 3 करने हैं और 3 आपको 35 मार्क्स के डिवाइड किए, तो 11 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका कुछ ऐसे मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इस टॉपिक पे थी कि आपका पेपर कैसे आएगा, आपका प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में चल रहे थे, सर अभी तक हमें पता नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल कैसे आते हैं। उसके बारे में मैं आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक समराइज व्यू आपको देता हूँ कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले पार्ट्स में आपको DDC पूछी जाएगी, सेकेंड पार्ट में आपसे कैटलॉग बनवाया जाएगा। DDC के लिए आपको एक समरी दी जाएगी जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दे दी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसी समरी के हिसाब से आपको आपके क्लास नंबर्स बनाने पड़ेंगे और फिर सेकंड पार्ट जो आपका रहेगा वो आपका कैटलॉग रहेगा। पहले आपको DDC दी जाती है अमूमन, और जब आप DDC वाला काम कर लेते हैं तो वो पेपर आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको कैटलॉगिंग के लिए दी जाती है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में ये DDC को कैसे इस्तेमाल करते हैं, DDC है क्या। बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि पेंडेमिक था, स्टडी सेंटर जा नहीं पाए हैं, तो DDC कैसी होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, या हम लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं नंबर्स बनाने में, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये DDC की 3 बुक्स हैं, 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है ये पूरी DDC। ये DDC का फर्स्ट वॉल्यूम है, क्योंकि कवर्ड है इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट मैं आपको चीज़ें अंदर दिखाऊंगा। ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3। चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 को उठाते हैं। ये वॉल्यूम 1 क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको ये DDC का फ्रंट पेज दिख रहा होगा, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स वॉल्यूम 1। ये देखिए वॉल्यूम 1 जिसका नाम है, इस वॉल्यूम का जो नाम है वो है आपका इंट्रोडक्शन टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टेबल्स दिए गए हैं। अक्सर आपसे एग्ज़ाम्स में तो पूछा जाता है कि कितने DDC में कितने टेबल्स हैं, बट उससे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में उससे ज़्यादा आपके ये इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आता है कि DDC का जो वॉल्यूम 1 है उसमें कितने टेबल्स हैं, टेबल नंबर 1 को क्या कहते हैं, एरिया का कौन सा टेबल है, और भी जितने टेबल्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, या किस तरह से DDC को डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो DDC का वॉल्यूम 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टेबल। ये देखिए वॉल्यूम 1 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको सारे टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे टेबल 1 का नाम है स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, टेबल 2 एरिया का टेबल है, जो सबसे बड़ा टेबल है DDC का वॉल्यूम 1 में वो एरिया का है। टेबल 3 है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, टेबल 4 है सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, टेबल 5 है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप्स, टेबल 6 है लैंग्वेज और टेबल 7 है पर्सन्स। तो पूरे DDC के वॉल्यूम 1 को हमने टेबल्स में डिवाइड किया है, और जिसमें ये सारे टेबल्स मैंने आपको बताए। टेबल वॉल्यूम 2 आपका शेड्यूल्स का है, अभी हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2, और वॉल्यूम 3 आपका रिलेटिव इंडेक्स है। अब मैं आपको बस एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये यहाँ से देखिए टेबल स्टार्ट हो गए, ये टेबल स्टार्ट हुई। टेबल स्टार्ट का जो पहला था स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ये टेबल यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल नहीं है, ये छोटा सा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न का टेबल है। वहाँ पे जो भी मेन क्लास DDC की हैं उनको डिवाइड कैसे किया गया उसके बारे में है। और फिर ये देखिए सेकेंड टेबल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे एरिया का, और ये एरिया का टेबल आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इतना, ये पूरा एरिया का टेबल है। उसके बाद सेकंड थर्ड टेबल आ जाएगा सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, और फोर्थ टेबल आएगा हमारा सब डिवीज़न ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। इसके बीच में आएगा टेबल नंबर 5, ये रहा टेबल नंबर 5 रेशियल एथनिक एंड नेशनल ग्रुप्स, एंड देन आफ्टर टेबल नंबर 6 लैंग्वेज का, और लास्ट में टेबल नंबर 7 जो है हमारा टेबल नंबर 7 पर्सन्स का। इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आपकी DDC की समरीज़, आपका जो टेबल दिया गया है टेबल वाली बुकलेट में DDC की समरीज़, फर्स्ट समरी दी है 10 मेन क्लासेस, ये रहे आपके 10 मेन क्लासेस, और इस 10 मेन क्लासेस को
सेकेंड समरी में 100 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये दी है। और फिर थर्ड समरी में हमारा 1000 डिविजन्स का, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ये दी गई है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो वही है जो यहाँ पे ये इतने पेजेस में डिवाइडेड किया गया है, उसी की DDSC की समरी मैंने अभी आपको दिखाई थी, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे ई गुरुकुल चैनल से, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था DDC का वॉल्यूम 1 जो मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए देखते हैं वॉल्यूम 2 में हमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। ये है हमारा वॉल्यूम 2 शेड्यूल्स। यहाँ पे आप जो देखेंगे हमारा समरीज़ थी, उन समरीज़ की डिटेल क्लासिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए स्टार्ट होता है, ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शेड्यूल्स 000। अब हमारा जो 000 जर्नलिस्ट का था वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और इसी तरह से करते करते हम लोग पहुँचेंगे। ये देखिए ये 200 कैसे देखा जाता है, ये देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे वो 00 रहेंगे। जैसे ही आपको अगर पेज पलट रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे 1 दिख गया, मतलब देखिए यहाँ पे 116 आ गया, तो यहाँ पे मतलब 100 स्टार्ट हो गया, जिसका टाइटल है फिलॉसफी एंड रिलेटिव डिसिप्लिन। इसके बाद अगर आपका 2 आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 200 स्टार्ट हो गया है, जिसका टाइटल है रिलीजन। और फिर रिलीजन में जितने भी यहाँ पे सब डिविजन्स किए गए हैं उनके बारे में आपको सभी इसी तरह से दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे आ गया 300 सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में जितने भी डिविजन्स किए गए हैं इसी तरह से आपको मिलेंगे, और यही करते करते आप ये लास्ट में देखेंगे तो आपको 900 मिल जाएगा। और जो 900 हमारी वो लास्ट क्लास है, लास्ट मेन क्लास है 900 जर्नल ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड देयर एलेक्सरीज। ये देखिए आपको यहाँ पे इतनी मोटी बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये था आपका DDC का सेकेंड वॉल्यूम का नाम क्या है, शेड्यूल। अब देखते हैं थर्ड वॉल्यूम। हमारी जो थर्ड वॉल्यूम है, ये थर्ड वॉल्यूम में हमारा इसका नाम है रिलेटिव इंडेक्स। ये आपका इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको बहुत कोई डिटेल में समरी दी गई हो, डिटेल की कोई टॉपिक दिया गया हो, तब आपको रिलेटिव इंडेक्स देखने का काम करना पड़ता है। ये एक तरह का हमारा इंडेक्स है। देखिए रिलेटिव इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे जैसे आपकी डिक्शनरीज़ नहीं होती, डिक्शनरीज़ में पहले अल्फ़ाबेट वाइज ए से जितनी चीज़ें स्टार्ट होंगी वो पूरी ए पे आ जाएंगी। एंड देखिए ए चल रहा है, अभी बी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये पूरा आपका अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड किया गया है, उसी तरह से इसको बनाया गया, क्योंकि ये टेबल है, सॉरी ये इंडेक्स है। इंडेक्स आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। अभी ये बी पूरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ से बी स्टार्ट हो गया। इसको आप जैसे डिक्शनरीज देखते हैं उसी तरह से आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सी के वर्ड्स आ गए, सी वर्ड्स आ गया, डी आ गया, और ऐसे करते करते लास्ट में जब आप पहुँचेंगे RWXYZ, ठीक है, ये लास्ट में आपका Z। इसी तरह से आपकी पूरी ये जो हमारा वॉल्यूम 3 है रिलेटिव इंडेक्स, ये कंप्लीट होता है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको DDC में बनाने के लिए मिलता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके नॉर्मल DDC के समरी से कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पेपर 227 को लेकर। मैं एक बार फिर से उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पेपर 227 की डेट्स कब हैं और किस दिन वो प्रैक्टिकल होगा। आपके स्टडी सेंटर से या रीजन सेंटर से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आई हो तो प्लीज़ वो शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में वो डेट्स मेंशन करिएगा। और वो स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक करके अपने रीजन सेंटर से या आपके स्टडी सेंटर से कोई कन्फर्मेशन न्यूज़ आने के बाद ही उस इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेशन, और अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स हो आपके पेपर 227 को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि DDC को पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज मैंने आपको कुछ बता दिया और आपको चीज़ें क्लियर हो गई। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको जितना टाइम आप इसके लिए डिवोट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। कैटलॉग कैसे बनते हैं, DDCs कैसे, समरीज को कैसे पढ़ा जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा।
अगर आपने साल भर थोड़ा सा फोकस नहीं किया है अपने एग्ज़ाम्स को लेकर, तो यहाँ पे भी हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट करिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जो भी बेस्ट हो सकेगा आप अपनी तरफ से करिए। मैं अपनी लेवल पे जो भी मेरे से बेस्ट हो पा रहा है आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसे ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ऐसी वीडियो से उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।